हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बीच की दूरी। क्या है बीच की दूरी, कैसे निकालते हैं किसी भी बिंदु की। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसको निकालने का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो जो कि इस प्रकार है। अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं बता दूं पहले आपको कि अगर बीच की दूरी निकालनी है तो वो केवल दो बिंदुओं के क्या होगी, दो बिंदुएं दी गई होंगी हमारे पास। उदाहरण के लिए ए मान लो कोई बिंदु है और ये बी, क्या है बी। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोले। इस प्रकार हमें दो बिंदु दी गई होंगी, जैसे कि माना हमने इसकी बिंदु क्या है x1 कॉमा y1 है, क्या है y1, और इसके x2 कॉमा y2 है, क्या है x2 कॉमा y2। उसी प्रकार इसको समझाने के लिए उदाहरण लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार है कि बिंदु a 5,4 तथा b 1,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है कि ये बिंदु ए है, जो कि है कितना है 5,4। इसे मैंने हल करके लाया, हल करके रखा है पहले से, ताकि देर ना लगे आपको समझाने में, केवल समझा दूँ। और बी है कितना 1,-2, क्या है 1,-2। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, x1 की वैल्यू होती है और ये y1 की, और ये x2 की और y2 की, है ना। ये सूत्र होता है, मैं बता चुका हूँ पहले, एक और फिर बताता हूँ। एंड रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना अनरूट में होता है, किसमें, अनरूट में। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब इस सूत्र में इन वैल्यूओं को पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है, रखना है। मतलब यहाँ बिंदु हैं ए ये है 5,4 तथा बी 1,-2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है ना, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है ना। अब डी बराबर अंडरवुड में x1 x2 है ना, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक लिख लिया, माइनस का साइन आएगा, माइनस आएगा ना। और इसके बाद में क्या है x1 क्या है, x1 क्या है हमारे पास 5 है, तो हम 5 लिख लिया। माइनस माइनस तो आगे चिन्ह लगाइए ना, 5 का होल स्क्वायर प्लस कोई क्या है y2 क्या है -2 है ना, -2 लिख लिया। फिर है y1 कितना है 4 है, तो 4, और ये माइनस का साइन है, वो माइनस का माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। और फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इस 5 में तो 4 गया, तो सॉरी 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, मतलब माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पर माइनस के चिन्ह वाली संख्या है ना, जो संख्या बड़ी है उसी का साइन आता है। जैसे बाई चांस यहाँ पर होता प्लस का 8 होता, यहाँ प्लस का 8 होता, यहाँ -1 होता, तो क्या आता, घटता, लेकिन साइन प्लस का ही रहता। कितना आता, 7 आता, लेकिन प्लस का ही साइन रहता। उसी प्रकार यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 आया, लेकिन 5 संख्या बड़ी है, उसका साइन 1 से बड़ी है, उसका साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और वर्ग प्लस माइनस की जुड़ जाती हैं, तो -6 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुणा करेंगे। इस प्रकार माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे करते हैं, और 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36 होता है अंडरवुड में, है ना। और फिर और आगे हल करते हैं, तो कितना आएगा 36 और 16 जोड़ो 52 आएगा, कितना आएगा 52, 52 इकाई। इसे इकाई में नापते हैं क्योंकि यूनिट नहीं होती है ना। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 13 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 गुणा 2, 52 आ गया ना। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बाहर निकल आएगी, क्या जी, बाहर निकल आएगी, मतलब दोनों मिलकर के 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2 का, और 2 अंडरवुड में 13 इकाई। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।